जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है ऑन द वे चैनल में। और हम इस महान गरुड़ को पढ़ रहे हैं और हमने जो अध्याय नंबर अपना 35वां है वो हमने पिछले वीडियो में समाप्त कर लिया है। और आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है महान गरुड़ के नाम से तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और भी उसमें अध्याय मिल जाएंगे आपको। और आज हम उस अध्याय नंबर 36 को पढ़ने से पहले, ठीक है, जैसे कि हम हर वीडियो में भगवान की स्तुति करते हैं श्री हरि की, ठीक है, तो इस वीडियो में श्री हरि की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम अपना अध्याय नंबर 36 प्रारंभ करेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलके इस महान गौड़पाड़ के स्तुति को पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम इस महान गौड़पाड़ को आरंभ करेंगे 36वें अध्याय से। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस ऑन द वे चैनल में। और हम उस अध्याय के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा अध्याय नंबर 36वां है। तो इसमें लिखा है 36वें अध्याय में नव निधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि ऐश्वर्य और स्वभाव का वर्णन इसमें किस तरह वर्णन किया गया है, पुरुष के लक्षणों के स्वभाव का वर्णन। ठीक है, तो हम इस अध्याय को आज पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या बताया गया है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गरुड़ से जुड़ी सारे अध्याय वो इस चैनल से सुन सकते हैं। और अपने साथ में जो भी आपके घर परिवार में हैं उनको भी आप वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इस महान गरुड़ को सुनने का मतलब सुन पाए। ठीक है, तो आइए हम अपने अध्याय को देखते हुए उसमें जानते हैं आज कि हमारा जो अध्याय नंबर 36 है वो है नव निधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन। तो जय श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं और आप सुने और मैं आपको इस अध्याय को सुनाता हूँ। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु से अष्ट निधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद मतलब नंद, नील और शंख नाम की अष्ट निधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। तो नव निधियों के स्वरूप का वर्णन मतलब 9 निधि कौन सी होती है मैं एक बार और बता देता हूँ। तो भगवान विष्णु से अष्ट निधियों के विषय में सुनकर ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया। सबसे पहली है पद्म, दूसरी है महापद्म, तीसरी है मकर, चौथी है कच्छप, पांचवी है मुकुंद और छठवीं है कुंद मतलब नंद और सातवीं है नील और आठवीं है शंख नाम की अष्ट निधियां हैं। नवी निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करूं। पद्म निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक और दाक्षिण्य गुण से संपन्न होता है। वह सुवर्ण, चांदी आदि मूल्यवान धातुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और यज्ञों का दान करता है। महापद्म चिन्ह से लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों का करता रहता है। पद्म तथा महापद्म निधि संपन्न पुरुष सात्विक स्वभाव वाले कहे गए हैं। मकर निधि से चिन्ह से चिहित मनुष्य खड्ग, बाण एवं भाला आदि अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। वह नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान देता है और राजाओं के साथ अपनी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्यादि का आहरण करने के लिए वह शत्रुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिए सदा तत्पर रहता है। कच्छप निधि लिच्छित व्यक्ति तामस गुण वाले होते हैं। कच्छप चिन्ह से युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह न अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है।
वह एकांत में जाकर अपनी संपूर्ण संपत्ति को पृथ्वी में गाड़ कर छिपा देता है। उसकी संपत्ति एक पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि के चिन्ह से अंकित पुरुष रजोगुण संपन्न होता है। वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। वह भोगों का उपभोग करते हुए गायक और वैश्य आदि को धन देता है। नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है। वही कुल का आधार बनता है। वह स्तुति करने पर प्रसन्न होता है तथा बहुत सी स्त्रियों का पति होता है। पूर्व काल के मित्रों में उसकी प्रीति शिथिल होती है और वह अन्य नए मित्रों के साथ प्रेम करने लगता है। नील निधि के चिन्ह से सुशोभित मानव सात्विक तेज से संतयुक्त होता है। वह वस्त्र धान्यादि का संग्रह तथा तड़ागादि का निर्माण करता है। उसके द्वारा जनहित में आम्रवृक्ष के उद्यान भी लगाए जाते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। शंख निधि एक ही पुरुष पीढ़ी के लिए होती है। इससे सम्मोहित मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपभोग करता है, किंतु उसके परिजन कुत्सित अन्न का भोजन तथा अच्छे न लगने वाले मैले कुचैले वस्त्रों से जीवन यापन करते हैं। वह स्वयं के भरण पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थ की वस्तु होती है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। मिश्र मतलब मिली जुली। निधि के चिन्ह से युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखलाई देते हैं। भगवान विष्णु ने भी निधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन शिव आदि देवों से किया था। उसको मैंने आप सभी को सुना दिया। अब हरि ने भुवन कोशादि का जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कह रहा हूं। तो आइए अब हम इसमें पढ़ते हैं अपना अध्याय नंबर 37वां। ठीक है, तो जो हमारा 36वां अध्याय था वो समाप्त हो गया। तो आज हम 36वां अध्याय आरंभ करते हैं, 37वां अध्याय आरंभ करते हैं और इसमें यही कंटिन्यू अध्याय है। तो उसमें ये लिखा गया है कि अब हरि ने भुवन कोशादि का जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कर रहा हूँ। भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण। तो राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण है, तो इसको हम आज जानेंगे अध्याय नंबर 37वां। ठीक है, तो श्री हरि ने कहा राजा प्रियव्रत के अग्निध्र अग्निबाहु व पुष्मान धुतिमान मेधातिथि भव्य शबल पुन और ज्योतिषमान नाम के 10 पुत्र थे। इन पुत्रों में से मेधा अग्निबाहु तथा पुत्र नामक 3 पुत्र योग परायण मतलब योगी जातिस्मर, इन्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत विस्मृत नहीं हुआ था तथा महासौभाग्यशाली थे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अभिरुचि प्रकट नहीं की। अतः राजा ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को अपने अन्य 7 पुत्रों में विभक्त कर दिया। 50 करोड़ योजन में विस्तृत संपूर्ण पृथ्वी नदी की जल राशि में तैरती हुई नौका के समान चारों ओर अवस्थित अथाह जल के ऊपर स्थित है। हे शिव, जम्बू, प्लच, शालमल, कुश, क्रौष्च, शाक तथा पुष्कर नामक ये 7 द्वीप हैं। मतलब द्वीप के नाम सुनिए। द्वीप का जैसे हम लोग सुनते हैं, तो एक बार मैं आपको इसमें पढ़ के सुना देता हूँ जो इसमें दिए गए हैं इस मानगढ़ वार्ड में। तो हे शिव, जम्बू मतलब जो द्वीप हैं वो हैं जम्मू, प्लच, शालमल, कुश, क्रौष्च, शाक तथा पुष्कर नामक ये 7 द्वीप हैं जो 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। उन 7 समुद्रों के नाम लवण, इच्छू, शुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल के सागर रूप में प्रसिद्ध हैं। हे बृहस्पतिध्वज, ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रम में एक दूसरे से द्विगुण परिमाण में अवस्थित हैं। जम्मू द्वीप में मेरू नामक पर्वत है जो 1,00,000 योजन के परिमाण में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इसका अधोभाग पृथ्वी में 16,000 योजन धसा हुआ है और शिखर देश 32,000 योजन विस्तृत है।
इसका अधोभाग जो पृथ्वी के ऊपर सन्निहित है वह भी 16,000 योजन के विस्तार में कर्णिका के रूप में अवस्थित है। इसके दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद, उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं। हे रुद्र, प्लक्ष आदि द्वीपों के निवासी मरणादि से मुक्त हैं। उनमें युग या अवस्था के आधार पर कोई विषमता नहीं है। जम्मू द्वीप के राजा अग्निद्र के 9 पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी का नाम क्रमशः नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल था। राजा ने उन सभी पुत्रों को उनके नाम से ही अभिहित प्रसिद्ध एक एक भूखंड प्रदान किया। हे हर, राजा नाभ और उनकी पत्नी मेरु देवी से ऋषभ नामक पुत्र हुए थे। उनसे भरत नाम के पुत्र हुए जो शालग्राम तीर्थ में स्थित रहकर विभिन्न व्रतों के पालन में ही निरत रहते थे। उन भरत से सुमित्र नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तेजस हुआ। तेजस के इंद्रधुम्न से परमेष्ठी के प्रतिहार तथा प्रतिहार से प्रतिहर्ता नामक पुत्र के पुत्र कहे गए। प्रतिहर्ता के पुत्र प्रस्तार के पुत्र विभु के पुत्र नक्त और नक्त के पुत्र गय नाम के राजा हुए। गय का पुत्र नर हुआ, नर से विराट, विराट से महातेजस्वी धीमान, धीमान से भवन नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। भवन के त्वष्टा, त्वष्टा के विरजा, विरजा के रज, रज के सत्यजित तथा सत्यजित के विश्वज्ञ ज्योति नामक पुत्र हुआ। तो ये था प्रियव्रत के वंश का निरूपण और भुवन कौशल वर्ण में राजा प्रियव्रत के वंश का निरूपण। तो इसमें ये दिया गया है। तो ये था हमारा अध्याय नंबर 37 जो समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अध्याय नंबर है वो है भारतवर्ष का वर्णन। अध्याय नंबर पहले मैं बताता हूँ, भारतवर्ष का वर्णन अध्याय नंबर 38। भारतवर्ष का वर्णन इसमें बताया गया है इस महान गरुड़ में। मतलब इस महान गरुड़ में भारतवर्ष का वर्णन बताया गया है। तो चलिए हम इस महान गरुड़ में भारतवर्ष का वर्णन पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि हमारे भारतवर्ष का वर्णन इसमें क्या बताया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप भी मतलब ध्यान से सुने। इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित है, क्योंकि भारतवर्ष का वर्णन इस महान गरुड़ में बताया गया है। वो तो आइए हम पढ़ते हैं। तो श्री हरि ने कहा, मतलब भगवान विष्णु ने कहा, भारतवर्ष का वर्णन मतलब भगवान विष्णु के द्वारा किया गया है। तो श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, जम्मू द्वीप के मध्य भाग में इलाव्रत नामक वर्ष है। उसमें उसके पूर्व में उद्धुत भ्रदाश्व वर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण अग्निकोण में हिरण्वान नामक वर्ष है। मेरु के दक्षिण भाग में किमपुरुष वर्ष कहा गया है। उसके दक्षिण भाग में भारतवर्ष कहा गया है। मेरु के दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष, पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक और उत्तर में कुरु वर्ष स्थित है, जिनके भूभाग कल्प वृक्षों से आच्छादित हैं। हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। मतलब ये लिखा गया है इसमें, हे रुद्र, भारतवर्ष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में सिद्धि स्वभाव से ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और वारुण नामक 8 वर्ष हैं। 9वां वर्ष भारतवर्ष है जो चतुर्दिक समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इस भारतवर्ष के पूर्व में किरात तथा पश्चिम में यवन देश स्थित हैं। हे रुद्र, दक्षिण में आंध्र, उत्तर में तरुष्का आदि देश हैं। इस भारतवर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ महेंद्र, मलय, सम, सुक्तिमान, ऋक्ष,
विंध्य और पारियात्र पारियात्र से 7 कुल पर्वत हैं। इस वर्ष में वेद, स्मृति, नर्मदा, वर्धा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्ण वेगी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चंद्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मतगंगा, पयस्विनी, विदर्भा, शतद्रु नामक मंगल प्रदान करने वाली तथा पाप विनाशिनी नदियां हैं, जिनके जल का पान मध्य देशादि के निवासीजन करते हैं। पांचाल कुरु, मत्स्य, योधेय, पट्टचर, कुंत तथा सूरसेन देश के निवासी मध्य देशी हैं। पद्मसूत, मागध, चेद, काश्य तथा विदेह पूर्व में स्थित हैं। कौशल, कलिंग, वंग, पुंड्र, अंग और विदर्भ मूलक जनों के देश और विंध्य पर्वत के अंतर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिण के तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। पुलिंद, अश्वक, जीमूत नए राष्ट्र में निवास करने वाले कर्नाटक, कंबोज तथा गण ये दक्षिणापथ भूभाग के निवासी हैं। अम्बष्ट, द्रविड़, लाट, कंबोज, स्त्रीमुख, शक और अनर्थवासी दक्षिण पश्चिम के निवासी हैं। स्त्री राज्य सैंधव, म्लेच्छ, नास्तिक, यवन, मथुरा तथा निषद के रहने वाले लोगों के देश पश्चिमी भूभाग हैं। मांडव्य, तुषार, मूलिका, अश्वमुख, खश, महाकेश, महानास देश उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। लंबक, स्तननाग, माद्र, गांधार, वामिक तथा म्लेच्छ देश हिमाचल के उत्तर तटवर्ती भूभाग में स्थित हैं। त्रिगर्त, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, षटकंग, अभिशाह और कश्मीर देश उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित रहते हैं। तो ये संपूर्ण भारतवर्ष का वर्णन है। और इस महापुराण में तो मैं तो मतलब पढ़ के ही इसको जान के ही मतलब अचंभित हो रहा हूँ कि इस महान गरुड़ पुराण में, और वो भी भारतवर्ष का वर्णन, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। और जब भगवान विष्णु ने गरुड़ भगवान को ये गरुड़ पुराण सुनाया था, उस समय का ये वर्णन है। ठीक है, तो उस समय का वर्णन है या इसमें बीच में डाला गया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें वर्णन किया गया है, यही बहुत बड़ी बात है। और इसमें पूरे अच्छी तरह से बताया गया कि कौन सी दिशा में या कौन सी जगह कौन कौन से जगह है। ठीक है, तो अगला जो अध्याय है वो है हमारा अध्याय नंबर 39। वो है प्लच्छ तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदि का निरूपण। तो इस अध्याय नंबर 39 इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ताकि आप जो धीरे धीरे वीडियो सुने तभी आप इसको समझ पाएंगे। अदरवाइज पढ़ के सुनना मतलब पढ़ते रहना और फिर सुनना, तो क्या है कि वो फिर माइंड से ऊपर निकल जाएगा। ताकि पढ़ना मतलब आप सुन रहे हैं तो उसको समझें भी और वो आपके दिमाग में भी रहे कि हाँ ये इसमें ये चीज लिखी हुई है इस महान गरुड़ पुराण में। ठीक है, तो अपना जो अध्याय नंबर है 39 मतलब 39 उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस महान गरुड़ पुराण को आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहे हमारे चैनल के साथ। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस महान गरुड़ पुराण से जुड़े सारे वीडियो को आप मेरे चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं, जो मैंने अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है। और सभी को भी शेयर करें ताकि वो भी इस महान गरुड़ पुराण को सुन सकें। तो जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार आप सभी को।